साथियों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं आगरा जिले के ब्लॉक एदमापुर की ग्राम पंचायत समाई ग्राम पंचायत में हम कुछ लोगों से मिले। कुछ लोगों से हमने विकास कार्यों के लेके और सरकार की योजनाओं को लेके हमने लोगों से कुछ बातचीत की। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयवीर सिंह है। गांव का नाम? समाई का रहने वाला हूँ। और जो सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही हैं उसमें बहुत सारी योजना के बारे में मुझे जानकारी मिलती है। एक तो ये विकलांग पेंशन की समस्या है, उसमें समय से नहीं मिलती है। दूसरे बहुत कम मिलता है जिससे उनका गुजारा संभव नहीं होता। दूसरे जो अप्लाई करते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और पेंडिंग में ये फार्म विकास विभाग में पड़े रहते हैं, तो वो भी परेशान रहते हैं विकलांग। इसी प्रकार से कुछ योजनाएँ वृद्धावस्था पेंशनदारी है, जो भी पेंशन योजना चल रही हैं उसमें बहुत खामियाँ देखने को मिलती हैं। गरीब लोग हैं बेचारे, बूढ़े और जो वृद्ध लोग हैं वो परेशान रहते हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं होती है, कंप्लेन करते हैं, तहसील में ब्लॉक में भागते रहते हैं। ये मेरी जानकारी मिलता है। आपके यहाँ शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि पहले से बहुत गिरा हुआ शिक्षा का स्तर है। प्राइमरी जो जूनियर स्कूल खुले हुए हैं उनमें बच्चों की संख्या है वो गरीब ही बच्चों की संख्या है और वहाँ टीचर्स की बहुत कमी की और पढ़ाई पूरी तरह से नहीं हो पाती है। दूसरी चीज़ में है खाने की जो व्यवस्था चल रही है उसके माध्यम से बच्चों पर पढ़ाई पर बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये व्यवस्था बिल्कुल ही ख़त्म होनी चाहिए। और पुरानी जो व्यवस्था थी 5-5, 6-6 टीचर हुआ करते थे और ज़िले के जो अधिकारी है उसको चेकिंग करने के लिए आते थे, उस शिक्षा का स्तर ऊँचा था। दूसरी चीज़ शिक्षा का दोहरा स्तर चल रहा है कि कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में कंपटीशन के आधार पढ़ाना पड़ता है, वहाँ भी 1-2 हज़ार फीस देनी पड़ती है और वहाँ भी पढ़ाई लिखाई कोई अच्छी नहीं होती। जैसा कि मैंने अपने बच्चों के आधार पर देखा है कि वहाँ बच्चे सीख नहीं पाते, केवल फीस लेना चाहते हैं। सुविधाएं ज़्यादा है और महंगाई भी ज़्यादा है वहाँ पर। आपके यहाँ रोजगार, लोगों के रोजगार के साधन क्या क्या है? रोजगार के साधन यहाँ पर ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है और रोजगार के साधन तो बहुत कम हो चुके हैं। जब से कोरोना काल से मोदी सरकार आई है, जब से योजनाएँ ऐसी आ गई है कि सब सड़कों पर आ चुके हैं, ठेठ टप्पड़ से अपने रोजगार चला रहे हैं। और मैं दुकानदारों को देखता हूँ उनकी बिक्री पूरी नहीं हो पाती है, तो इस प्रकार से उनका गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब मार्केटिंग में भी करें तो कैसे करें, उनका जो झाड़ी है वो भी नहीं निकल पाती है दुकानदारों की, तो वो भी परेशान रहते हैं। मैंने देखा है जो हाट लगती हैं वहाँ में बाहर के लोग आते हैं अपने सामान बेचने के लिए, उनको बेचारे खरीदार नहीं मिलते हैं कि हमारा सामान क्या करें। ये समस्या बहुत बड़ी भारी समस्या है। महंगाई की मार ज़्यादा है, महंगाई से ग्रस्त है लोग, मर रहा। ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं। थैंक यू। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हर्ष। आपकी गांव का नाम? समाई। आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है कि सरकार जो भी योजनाएं बनाती है वो लोगों तक आ नहीं पाती है। बनाने से कुछ नहीं होता। मेरे को लगता है कि योजनाएं तभी आ पाएंगी जब लोग अवेयर होंगे। लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं एक्चुअल में चल क्या रहा है। जी है ना। और लोगों को पता कैसे पड़ेगा? मेरे को लगता है एजुकेशन में सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। जी जी। क्योंकि लोग एजुकेटेड ही नहीं है तो लोगों को पता ही नहीं कि योजनाएं जैसी भी कोई चीज़ होती है। ये क्योंकि योजनाओं के बारे में हमें को पता है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम यूट्यूब देख रहे हैं। बट मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की गाँवों में ही रहती है, तो उनको पता ही नहीं है कि योजनाएं ऐसी भी कोई चीज़ होती है, उनका लाभ कैसे उठाया जाता है, उनको कैसे अपने डेली रूटीन में लाया जाता है। तो मेरे को लगता है कि इस चीज़ में सुधार करने के लिए एजुकेशन में सुधार करना बहुत जरूरी है। और शिक्षा का स्तर कैसा है आपके गांव के अंदर? शिक्षा का स्तर तो देखो गाँव की नहीं, मैं पूरे इंडिया की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। प्राइवेट कॉम्पिटिटर के चलते जो ये प्राइवेट स्कूल्स आ गए हैं और इस वजह से जो कंपटीशन की रेस में सारे स्कूल्स लग गए हैं कि तो वो एजुकेशन को भूल गए, सिर्फ पैसे बनाने की होड़ में लग गए हैं। तो सिर्फ पैसा बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं है, बच्चों को कुछ आता नहीं है। क्योंकि जब हम पढ़ा करते थे जिस स्कूल में, मुझे पता है कि जब ठीक ठाक थी उस स्कूल में, और अब मैं जाता हूँ बच्चों को देखता हूँ उसी स्कूल के जिसमें मैं पढ़ा हूँ, कुछ नहीं जानते हो, वो फेल हो रहे हैं, लगातार फेल हो रहा है। और हमारी क्लास में तो उस टाइम पर मुझे नहीं लगता कोई फेल भी हुआ था, और अब मेजोरिटी ऑफ द बच्चे फेल हो चुके हैं। जी। क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे पता है बच्चों की बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। मैं पूछता हूँ क्लास में पढ़ाते हैं तो क्लास में कुछ नहीं पढ़ाते, सबने ट्यूशन बना लिए हैं। तो क्योंकि ट्यूशन आओ नंबर ले लो। अब शिक्षा को भी लोगों ने बिजनेस बना रखा है। बिल्कुल बिजनेस ही बना रखा है। तो ये सब चेंज करना चाहिए इस चीज़ को। पहले काफ़ी सही था शिक्षा का स्तर, जैसा कि मेरे दादाजी ने बताया। शिक्षा में बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप शिक्षा बदल दोगे ना, मेरे को लगता है कि
बहुत चीज़ों में बदलाव आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जी जी लेकिन जो हम देखते हैं कि अभी बजट आया था तो शिक्षा में कोई बजट है नहीं है सरकार का, शिक्षा तो बहुत ही कम बजट है। अब अगर जैसे हम देखते हैं ना कि मोदी जी बात तो कर लेते हैं चाइना की और यूएसए की, बट वो ये नहीं देखते कि उनका एजुकेशन का बजट कितना अच्छा है। जी हमारा मुझे नहीं लगता उनका 10% भी होगा। वो जितना एजुकेशन पर खर्च करते हैं, जितना अब जैसा कि अभी ओलंपिक्स हुए थे, जी जी हम पाकिस्तान भी हमसे ऊपर रहा है इस बार टैली में, जी जी है ना। और चलो वो कोई बात नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि चाइना और यूएसए कितने मेडल लेके आए हैं, 100 के पार, 100+ मेडल हैं, और हमारे कितने मात्र 5 मेडल, है ना। जो कि एक सही नहीं है इतनी बड़ी डेवलपमेंट इकोनॉमी के लिए। छोटा मोटा देश नहीं है हमारा, है ना। हम कम्पीट करते हैं, हम लोग हमें जानते हैं दुनिया में। तो इसका ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि एजुकेटेड नहीं है सब, एक होड़ में लगे हैं कि सरकारी नौकरी लगा लो। लोगों को पता नहीं है कि गेम्स में भी बहुत अच्छा फ्यूचर है। जी गेम्स में लोग तभी आ पाएंगे जब एजुकेशन अच्छी होगी। लोगों को पता ही नहीं एजुकेशन से ये भी होता है। लोगों को तो सिर्फ यही बताया जा रहा है ना कि सरकारी नौकरी लगा लो, तो लोग 33 साल की उम्र में तैयारी कर रहे हैं। तो इससे मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। ये सब तभी बदलेगा जब एजुकेशन पॉलिसीज अच्छी होंगी और सरकार बजट, एक अच्छा खासा बजट एजुकेशन के लिए डालेगी, और तभी आ पाएगा ये सब बदलाव। तभी मेडल्स आ पाएंगे ओलंपिक से, और तभी योजनाएं भी लाभ उठाई जाएंगी, सब चेंज होगा। अब मतलब आप जो भी प्रॉब्लम देखोगे ना, सारी जड़ होती हुई एजुकेशन से ही जा रही है। शिक्षा का लोग स्तर सुधारना चाहिए। बिल्कुल सुधरना चाहिए। लोग बजट आना चाहिए, प्रॉपर पॉलिसीज आनी चाहिए, है ना। और जैसे कि हम देखते हैं कि 33% का पास हो जाते हैं लोग। 33% बहुत ही कम है। मेरे को लगता है कि इसको उठा, लोगों को मेहनत करने की आदत नहीं है ना। अगर सोच के देखो आप कि 100 में से 33 नंबर लाने हैं, तो लोगों को ये लगता है कि मेहनत ही नहीं करनी, अगर आप केवल पास होना है, तो लोगों में नॉलेज नहीं आ पाती है। अब आप उसको उठा के मान लो 70 कर दो, तो जो नहीं पढ़ रहा वो भी पढ़ने लग जाएगा, क्योंकि उसे डर लगेगा कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो 70% में वो कम से कम एटलीस्ट सीखेगा तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन स्तर है वो ऑलरेडी बहुत बेकार है। तो इन चीज़ों में काम करना चाहिए, मैं यही बोल रहा हूँ। थैंक यू। दादी क्या नाम है आपका? इंदिरा आपके गांव का नाम? समाई। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 71 साल। पेंशन मिलती है आपको? पेंशन तो मिलती है बेटी। और सरकार की योजनाएं और कोई समस्या आपके गांव की? पानी की सबसे बड़ी समस्या है। अब जो बहुत से लोग ऐसे हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, किसी की पेंशन है, किसी की नहीं भी है, ऐसा भी है। पानी की सबसे ज़्यादा परेशानी है। आपके यहाँ सफाई कर्मचारी आते हैं? आते हैं ऐसे, इन्हें का कभी कभार आते हैं, इन्हें का करे गए तो करे गए। आते सब आते हैं। और राशन समय से मिलता है आपको? हाँ राशन मिलता है, पर जो अंगूठा नहीं आता तो नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी समस्या। पहले तो कार्ड इकट्ठे किए दे देते थे, अब अंगूठा की और समस्या है। अंगूठे साहब बहुत समस्या है। हाँ, राशन मिलता है 100 रुपये का, अंगूठा लगा 700 रुपये। राशन अंगूठा नहीं आता तो हमने कई बार नहीं मारा। गाना मुझे भाई दोबारा बन गया है अंगूठे के चक्कर में। और एसडीएम साहब ने भी कह दी डीलर ऐसा है कि नहीं, हम नहीं देते हैं, किसी से भी शिकायत करते। ये क्या नाम है आपका? विजय सिंह आपके गांव का नाम? समाई। क्या समस्या आपके गांव की? हमारे गाँव में कोई समस्या नहीं है, बस यही समस्या है कि राशन, पानी की सबसे खारी हाँ खारी पानी है हमारे गाँव में। सबसे पहली बात तो ये खारी पानी है। तो सरकार ने मीठे पानी की व्यवस्था नहीं की गई है? बहुत जगह टंकियां लगवा के। भाई अभी हमारे यहाँ तो आई नहीं है, अभी हमारे यहाँ नहीं आई। यहाँ करी होगी सरकार ने, कहाँ पर पहुँच गई होंगी। ग्राम प्रधान से इसको लेके बात की कभी? हाँ? ग्राम प्रधान से? जी सुनाई में आई है, वो टंकी बनवा रहे हैं। बिना सुन तो का टंकी बनवा रहे हैं, सुनिए मैंने, टंकी बनवा रहे हैं। आपके यहाँ, आपके गांव के लोगों की इनकम के साधन क्या है? हाँ? इनकम के साधन? इनका गरीब आदमी है, सब मजदूर आदमी है। सरकार 100 दिन रोजगार देने का वायदा करती है, मनरेगा एक कार्यक्रम चलाती है, तो लोगों को रोजगार मिल पा रहा है उससे? कहाँ मिल रहा है?
आगरा से लौट के आए हैं साहब, किराया वालों को चक्कर के काम पे गए थे, मजदूरी मिल जाए, नहीं मिली। वाला नोटे देख लो, अभी खाना भी नहीं खाया है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश है। आपके गांव का नाम? समाई गाँव। आपके गांव की कोई समस्या, आपकी समस्या कोई? हाँ, ये चोर बहुत आते हैं। चोरों की समस्या रहती है, तो पुलिस यहाँ गश्त नहीं देती, क्या दिक्कत नहीं है? देती तो तो। कोई घटना हुई थी आपके यहाँ? हाँ, ये बकरा हमारा यहाँ ज़्यादा जंगल आते हैं, यहाँ कार लगा के और ले जा रहे थे वो। तब रात दिन के 1 बजे, दिन के 1 बजे यहाँ खुली तो उसने 2 गोड़ पकड़ा के और रास्ता खुला नहीं, तो छुरा से रास्ता काट लिया उन्होंने। और तब एकदम किल्ला नहीं, तब चावलों से आली टूटे, जब वो छोड़ के भागे थे। कब की घटना है ये? इसको हो गए 15 दिन करीब हो गए। और कोई समस्या आपके गांव की? और पल्ली तरफ हमारे भतीजे रहते हैं, रोज ना 4 पी गाड़ी में आते बदमाश, सारी रात उसको जलते जलते हो जाता है। और एक वो लगा रखी है उन्होंने, गाड़ी पर नंबर नहीं है उस पर, और छोड़ जाते हैं और फिर वो चले जाती है पुलिस गाड़ी। प्रशासन से कभी इसको लेके बात की? अरे मैंने FIR करी थी, क्या आई थी जवाब, यहाँ पे, क्या सब- जवाब सब- मिला सब वहाँ चीज से? करके चले गए वो, और ये किया था उन्होंने। दादा क्या नाम है आपका? राकेश आपके गांव का नाम? समाई। क्या समस्या है आपके गांव की? हमारे यहाँ बहुत परेशानी है। पहला नंबर तो पानी खराब है, अच्छा, दूसरा नंबर गरीबों की कोई सुनाई नहीं है। जैसे हम 60 साल के है गए, भी बोलों से बेकार हैं, अस्पताल में जाते हैं ऑपरेशन भी बोलते हैं, ना इतना पैसा हो ना हम ऑपरेशन करवा सकते। तो आपको पेंशन नहीं मिलती? 60 साल की हो गई अब तो? मिली है 3 महीना से हमने कराई है। आयुष्मान कार्ड लड़का है नहीं है। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है आपके यहाँ? हाँ? आयुष्मान कार्ड बना। सरकार 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवाने का वादा करती है, हाँ, हाँ। तो उसका बना है। लाभ मिला आपको कभी? लाभ बनाता, मतलब ऐसा था कि जो ऑपरेशन बोला था हमको डॉक्टर साहब, तो थोड़ा सा परेशानी हो जाती। हमारे घर कोई करवैया नहीं, आज हमारा लड़का होता तो हम काम करवा ले। माँ देखो, माँ बात करो इनसे, माँ देखो। इस प्रकार से हमने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। अकेले के हमारे चौक भीख मांगनी पड़ती है। ये परेशानी गरीबों की तो कोई सुनाई है ही नहीं है। भारत के अंदर कोई सुनाई नहीं है। मैं जानता हूं। इन चीजों के लिए ग्राम प्रधान से कभी बात की? प्रधान कराता है, जो काम कराने का है वो कराता है। खरंजा कराया है, टंकी लगवाई मैंने, ऐसी बात नहीं जो काम कराता है। वैसे गरीबों की कोई सुनाई नहीं। हमारे यहाँ वोट लेने के लिए सभी मानते हैं, सभी लेते हैं, सबको वोट देते हैं। जिसकी दिल गवाही करता है वो वोट कहीं देते हैं, मगर गरीबों की कोई सुनाई। जैसे हम कमा रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, हम बिल्कुल ही कमा रहे, तो हमारी कोई सुनाई नहीं है। बाबूजी तहसील में जाइए या कहीं जाइए तो बाबूजी कहना पड़ता है, अधिकारी हाथ जोड़ना पड़ता है, तब कोई काम होता है। कहाँ से भाई मेरा आपका नाम क्या है? पुष्पा है, आपके गांव का नाम? समाई। क्या समस्या है आपकी? लैट्रिन की परेशानी ज़्यादा है। क्या बनी नहीं आपके यहाँ शौचालय? बनी थी, सरकार घर घर शौचालय बनाने का वायदा करती है, तो आपको एक शौचालय नहीं बना गाटर आपके की यहाँ? थी, एक गाटर की, वो भर गई है। तो ग्राम प्रधान से दूसरी शौचालय के लिए बात नहीं की? नहीं कही थी। तो अब आपको कहाँ जाना पड़ता है? खुले में जाना पड़ता है? जाना पड़ता है, खुले में जाना पड़ता है। बहन बेटियाँ आती हैं, रिश्तेदार आते हैं, सब खुले में जाते हैं। शौचालय की समस्या है आपके यहाँ? हाँ, परेशानी तो सब बात की है। और क्या समस्या है? घर का अच्छा है, पानी बच जाता है उसमें। हाँ, तो सरकार तो लोगों को मकान मुहैया कराती है, यहाँ तो नहीं कराया हमने। और कोई समस्या आपकी? यही परेशानी है घर की, लैट्रिन की है। थैंक यू। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम सत्तार है। आपके गांव का नाम? समाई है। क्या काम करते हो? जूते बनाता हूँ।
इसी से रोजगार चल रहा है अपना, जी हाँ। तो और कोई रोजगार नहीं मिलता? नहीं, कहीं जाए नौकरी के लिए तो कोई 5,000 कोई 6,000 लास्ट 8,000 तक नौकरी दिखाता है, तो इससे घर रोजी रोटी तो चल नहीं रही, बीवी है बच्चा है, और उससे तो और ये अगर डॉक्टर बीमार भी हो जाए तो एक झटका के तो डॉक्टर लेते हैं, डॉक्टर पे जाओ तो 500 रुपये फीस, कोई 1,000 रुपये फीस। सरकार की कोई योजना मिली आपको? हमें तो अभी तक तो कोई नहीं मिली, लॉटरिंग का फॉर्म कम से कम 1 साल हो गया भरा हुआ, अभी कोई आया ही नहीं, सूचना ही नहीं है अभी कोई। राशन समय से मिलता है आपको? जी हाँ, राशन तो मिल रहा है। राशन मिलता है, पूरा नहीं मिलता। और कोई समस्या आपकी? अब लाइटिंग की सबसे ज़्यादा समस्या है। अब मजदूर तो आदमी बाहर खुले में जाना पड़ता है आपको? जी हाँ बिल्कुल, अगर कहीं जाओ हुई तो अब सांप कीड़ा का डर है, और मकान इतनी दूर जाना पड़ता है, बहुत दूर। हम तो कह रही है कर आएंगे, अब मेरी माँ है वो पाँव से विकलांग बैठी है, तो वो कहाँ से चली जाएगी, बीवी है, सबसे ज़्यादा लाइटिंग की दिक्कत है।